क्या हुआ जब यमुना नदी में एक 3 साल की बच्ची के डूबने पर उसकी जान बचाने स्वयं आ गई इच्छाधारी नागिन। हकीकत जानकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। इस घटना की शुरुआत करने से पहले सभी महादेव के भक्तों से अनुरोध है, श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, यह घटना 2012 के जुलाई माह की है, जहां एक चौरसिया परिवार जो काशी में रहता था, वे लोग दिल्ली घूमने आए थे। क्योंकि काशी से बिलोंग करते थे, ऐसे में महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। वे लोग दिल्ली में ही यमुना नदी के किसी किनारे पर पहुंचे। वहां पर बोटिंग हो रही थी। ऐसे में उन्होंने सोचा क्यों ना यमुना नदी में बोटिंग का आनंद लिया जाए। उनके परिवार में उस समय पति पत्नी और 2 बच्चे थे, जिसमें एक 3 साल की बेटी जानवी थी। वे लोग बोटिंग करने के लिए जा ही रहे थे, उससे पहले किनारे पर उन्हें एक नाग नागिन का मंदिर दिखाई दिया जो खुले में बना हुआ था। क्योंकि वे महादेव के भक्त थे, ऐसे में चारों ने वहां पर नाग नागिन के दर्शन किए और वहां के पंडित जी से उस मंदिर के इतिहास के बारे में पूछा। तो उन्होंने बताया कि ये नाग नागिन यहाँ पर स्थित सभी श्रद्धालुओं की देखरेख करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इसी यमुना नदी में इन दोनों का वास है और इन्हीं के आशीर्वाद के फलस्वरूप आज तक यहाँ पर कोई दुर्घटना भी नहीं हुई है। अब चौरसिया परिवार ने पुनः उस मंदिर को प्रणाम किया और बोटिंग के लिए रवाना हुए। वहाँ उन्हें बोटिंग करने में बड़ा ही आनंद आ रहा था। यमुना नदी की सुंदरता देखने लायक थी। ऐसे ही वो बोटिंग करते करते नाव के माध्यम से नदी के बहुत बीच में आ चुके थे। अब उन्हें पुनः किनारे पर लौटना था, परंतु उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अब जो उनके साथ होने वाला है वो उनकी पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगा। दरअसल जो उनकी 3 साल की बेटी जानवी थी, वो मोबाइल फोन से आसपास के दृश्य की रिकॉर्डिंग कर रही थी। ऐसे में जब वो थोड़ा नीचे झुकी, उसका पैर फिसल गया और वो नदी के अंदर गिर गई। उसके माता पिता को जैसे ही कुछ नदी में गिरने की आवाज़ आई और उन्होंने देखा कि जानवी नाव के अंदर नहीं है, वो बहुत ज़्यादा घबरा गए। उन्होंने सामने देखा तो जानवी नदी के अंदर डूब रही थी और देखते देखते पल में वह अदृश्य हो गई। उसके माता पिता को तैरना नहीं आता था और भाई बहुत ही छोटा था, उन्हें उसकी भी चिंता थी। ऐसे में तुरंत वो किनारे पर आए और पुलिस स्टेशन जाकर रेस्क्यू टीम से गुहार लगाई कि कृपया करके हमारी बच्ची को ढूंढने में हमारी मदद कीजिए, जो बोटिंग के दौरान नदी में डूब गई है। रेस्क्यू टीम ने जानवी के माता पिता को यह आश्वासन दिया कि आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आज से पहले इस घाट पर कोई भी दुर्घटना नहीं हुई है। हमेशा महादेव सभी भक्तों की लाज रखते हैं। आपकी बेटी भी सही सलामत कुछ ही क्षणों में यहाँ पर होगी। और उसके बाद रेस्क्यू टीम जानवी को ढूंढने में लग गई। पूरी रात यमुना नदी में जानवी को चारों ओर ढूंढा गया, परंतु वो अभी तक नहीं मिली थी। ऐसे में उसके माता पिता को बड़ी चिंता सता रही थी, क्योंकि बारिश का महीना था। उस समय यमुना नदी का स्तर भी बहुत ऊंचा था। पूरी रात बीत चुकी थी और सुबह हो गई थी। रेस्क्यू टीम का ये कहना था कि हमने उसे चारों ओर ढूंढ लिया है, परंतु उसका कहीं पता नहीं चल पाया है। फिर भी हमारी कोशिश जारी है, आप चिंता मत कीजिए। अब सभी के मन में यही सवाल दस्तक दे रहा था। मात्र 3 साल की बच्ची, जिससे तैरने की कोई उम्मीद ही नहीं कर सकते, वो पूरी रात अगर पानी में रही भी होगी तो अभी तक तो मर गई होगी। फिर भी भगवान के भरोसे सभी उम्मीद लगाए बैठे थे। इतने में ही जानवी के माता पिता को वो पंडित जी मिल गए जो इच्छाधारी नाग नागिन के मंदिर पर पूजा कर रहे थे। जब उन दोनों ने पंडित जी को सारी सच्चाई बताई तो वे भी हैरान रह गए, क्योंकि उनका कहना था आज तक यहाँ कोई दुर्घटना नहीं हुई है, क्योंकि इच्छाधारी नाग और नागिन सभी भक्तों की लाज रखते हैं। ऐसे में उन्होंने चौरसिया परिवार को यह सलाह दी कि अब तुम्हारी बच्ची की रक्षा केवल वो इच्छाधारी नाग और नागिन ही करेंगे। तुम जल्दी से उनके मंदिर में जाकर माथा टेको और उनसे ही गुहार लगाओ। दोनों पति पत्नी उस नाग नागिन के मंदिर में गए और वहाँ फूट फूट कर रोने लगे और उनसे प्रार्थना करने लगे कि जानवी हमें जान से भी प्यारी है
और इस जगह की ऐसी मान्यता है यहाँ पर कभी कोई दुर्घटना नहीं हुई है, तो कृपया करके हमारी बच्ची की लाज बचाइए। और वह पूरा दिन चौरसिया परिवार का प्रार्थना में ही गुजर गया। ऐसे में रात भी बीत गई और सुबह रोशनी की एक नई किरण दिखाई दी। यमुना नदी के किनारे तेज प्रवाह के साथ एक बच्ची बहकर आई, जो उसी नाग नागिन के मंदिर के सामने आकर गिरी। जब जानवी के माता पिता ने देखा कि यह तो जानवी है, तो उनकी सांस में सांस आई, परंतु वो कुछ जवाब नहीं दे रही थी। ऐसे में सबको बड़ी चिंता होने लगी। जब उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, तब पता चला कि ये बेहोश है और कुछ ही पलों में जानवी को पुनः होश आ गया। 2 दिन तक यमुना नदी में रहने के बावजूद जानवी जिंदा थी। ये तो महादेव का ही चमत्कार था और इसका सारा श्रेय चौरसिया परिवार उस नाग नागिन के जोड़े को देते हैं, जो उस यमुना नदी में रहकर वहां स्थित सभी श्रद्धालुओं की रक्षा करते हैं। दोस्तों, आपका इच्छाधारी नाग और नागिन को लेकर क्या विचार है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही सभी महादेव के भक्त हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमेशा ऐसी सत्य चमत्कारी घटनाएं देखने को मिलती रहे। अभी के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।